यस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ ए सर्कल। क्या पढ़ने वाले हैं? एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ ए सर्कल। मतलब किसी भी सर्कल के आर्क के द्वारा जो एंगल सबटेंड होगा, अलग अलग जगहों पे एंगल सबटेंड कर सकते हैं। तो देखेंगे इसमें क्या क्या थ्योरीज वगैरह है। तो एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे ये आर्क क्या होता है। तो वैसे पहले भी हम लोग इस पे बात कर चुके हैं। आर्क का मतलब है, जैसे मान लीजिए कि ये एक सर्कल है आपका, ये आपका एक सर्कल है, तो ये तो पूरा का पूरा सर्कल है। अगर मैं इसका कुछ पार्ट लूं सर्कल के सरकमफ्रेंस का, ये जो सरकमफ्रेंस है, इसका अगर मैं कुछ हिस्सा लूं, जैसे मान लीजिए कि इसमें मैं कुछ हिस्सा मिटा देता हूं, सपोज इतना ही हमारे पास बचा। अगर इतना हिस्सा ले तो इसको क्या कहोगे? इसको तो सर्कल नहीं कह सकते ना हम लोग, सर्कल तो पूरा होता है, ये सर्कल का पार्ट है। तो सर्कल के जो पार्ट्स होते हैं उसको हम लोग आर्क बोलते हैं, आर्क। तो ये क्या है? आर्क ऑफ ए सर्कल, मतलब एक सर्कल का, ए का मतलब एक सर्कल का ये आर्क है। तो यहां तो हमने मिटा के समझाया आपको, लेकिन अब जो हम आगे बात करेंगे उसमें सर्कल रहेगा, पूरा सर्कल रहेगा, लेकिन हम उसमें से कुछ पोर्शन, ऐसे ही कुछ पोर्शन लेंगे और उसके एंड पॉइंट, ये जो एंड पॉइंट है, इस एंड पॉइंट से सर्कल के अलग अलग जगहों पे एंगल बनाएंगे। इसी को हम लोग बोलते हैं एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ ए सर्कल। चलिए इसको मिटाते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसमें सबसे पहला थ्योरी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर। कहां पे हम लोग अभी एंगल की बात करेंगे? सेंटर पे। किसके सेंटर? सर्कल के सेंटर। इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब है, ये कहना चाह रहा है कि किसी भी सर्कल के किसी भी आर्क के एंड पॉइंट से जो आप एंगल बनाएंगे सेंटर पे, वो जो सेंटर पे जो एंगल होगा, दैट एंगल विल बी डबल ऑफ दैट एंगल विच इज सबटेंडेड एट रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। रिमेनिंग, ध्यान देना यहां पे, रिमेनिंग बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। रिमेनिंग पार्ट, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे डबल, ये डबल, सेंटर, रिमेनिंग पार्ट। तो चलिए इसके लिए हम लोग एक सर्कल बना लेते हैं। सबसे पहले एक सर्कल बना लिया जाए, उसके बाद हम बात करेंगे। तो ये रहा आपका सर्कल और ये है आपका सेंटर। अब हम इसमें से कुछ आर्क सिलेक्ट करने वाले हैं। तो मान लीजिए कि हम यहां से यहां तक, अभी इतना ही ले रहे, ज्यादा भी ले सकते हैं, कम भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमारा आर्क हो गया। अच्छा, अगर ये हमारा आर्क है तो ये सब क्या है? यहां से यहां तक क्या है? उसको क्या बोलोगे? उसी को बोलते हैं हम लोग रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। ये हो गया हमारा आर्क। और ये जो बच गया, देखा जाए तो वो भी एक आर्क ही है। ये माइनर आर्क है, ये मेजर आर्क है, लेकिन हम जो अभी कंसीडर कर रहे हैं वो ये वाला आर्क कंसीडर कर रहे हैं। तो इस आर्क के द्वारा हम सेंटर पे अगर एंगल बनाते हैं ऐसे,
ये थोड़ा सा इधर हो गया, मान लो यहीं तक आर्क है, या कर ही देते हैं चलो। तो ये आर्क और इस आर्क के द्वारा सेंटर पे कौन सा एंगल बन रहा है, ये एंगल बन रहा है। दिस एंगल इज सपोज थीटा, चाहे रहने दो, थीटा मत मानो क्योंकि डबल प्रूफ करना, थीटा कहीं और मानेंगे, यहां पे 2 थीटा दिखाएंगे। तो ये सर्कल का आर्क है और इस आर्क ने सेंटर पे, सेंटर का कुछ नाम दे दो चलो, ओ, ये एक एंगल बनाया है। इसी आर्क के द्वारा रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे एंगल बनाइए, मतलब यहां बना सकते हो, 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 कहीं भी बना सकते हो। क्वेश्चन जो पूछेगा उसमें कहीं भी हो सकता है। तो अभी हम कोई पोजीशन ले लेते हैं, मान लीजिए यहां ले लिया हमने, तो इन आर्क के द्वारा हम अब यहां एंगल बनाएंगे। सेंटर पे तो देख लिया, तो यहां एंगल बनाओगे तो कैसे बनाओगे, ऐसे, इस तरह से एंगल बनाओगे। ध्यान दीजिए, जब भी हम आर्क के द्वारा एंगल की बात करते हैं तो आर्क का एंड पॉइंट आना चाहिए, ये और ये, तो एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट जहां पे भी आपको बनाना है, 2 पॉइंट तो यही रहेगा। यहां पे हमको यहां बनाना था एंगल, तो तीसरा पॉइंट ये हो गया था हमारा, और यहां पे इसको हमने कनेक्ट किया था तो ये एंगल बना था। अब हम यहां एंगल बना रहे हैं तो इसके एंड पॉइंट को यहां कनेक्ट किए। तो इस तरह से ये जो एंगल है मुझे साबित करना है, ये जो थ्योरम कह रहा है वो ये कह रहा है कि ये जो एंगल होगा इसका डबल होगा। यहां थोड़ा थोड़ा लग भी रहा है, एग्जैक्ट तो नहीं लग रहा लेकिन लग रहा है कि इससे तो कुछ बड़ा ही है। ये थ्योरम कह रहा है कि ये एंगल अगर 30 हुआ तो ये 60 होगा, अगर ये 45 हुआ तो ये 90 होगा। हालांकि ये 90 वाला सीन लग नहीं रहा है, ये 90 जैसा लग नहीं रहा है, लेकिन मान लीजिए अगर ऐसा कोई सीन हो या आर्क थोड़ा बढ़ा दे तो यहां 90 जैसा फील आ सकता है, तो ये एंगल का डबल होगा ये एंगल। ये साबित करना है, प्रूफ करना है, कैसे होगा, लगाओ दिमाग। इसके लिए कुछ कुछ काम करेंगे हम लोग। तो इसके लिए चलो रहने दो यही कलर। इसके लिए हम कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। इसमें कंस्ट्रक्शन क्या है, चलो इसको देखते जाओ। इसको हम मिला रहे हैं ऐसे सेंटर से, कहीं भी होता तो मिला सकते थे, नो प्रॉब्लम। तो इस तरह से हमने इसमें एक ड्राइंग बनाया है, ये अपना मन से किया है। ये पूरा का पूरा एंगल इसका डबल है, ये साबित करना है। तो ध्यान दो, इसका कुछ नाम दे देते हैं, इसका कुछ कुछ नाम दे देते हैं। चलो यहां नाम दे दिया हमने ए, यहां नाम दिया बी, यहां नाम दिया सी, और ये तो ओ है ही। अब आप गौर से देखिए, इसमें इन ट्रायंगल ओ ए सी, इन ट्रायंगल ओ ए सी, इस ट्रायंगल में 2 साइड इक्वल है। कौन कौन, एक साइड ये रेडियस, और यही रेडियस तो ये भी है ना, तो ये रेडियस और सर्कल का रेडियस तो होता है इक्वल। मतलब कि इस ट्रायंगल में 2 साइड ये और ये इक्वल है। हम लोग पढ़े हुए हैं कि किसी भी ट्रायंगल में, दुनिया के किसी भी ट्रायंगल में अगर 2 साइड इक्वल हो तो उसके अपोजिट का एंगल भी इक्वल होता है। मतलब इस साइड के अपोजिट ये एंगल पड़ रहा है इतना, बस आधा आधा जैसा लग रहा है, थोड़ा सा, पूरा नहीं, इतना ही। अगर मैं इसको x मानता हूं, अगर मैं इसको x मानता हूं तो इसको भी x ही मानना पड़ेगा। अगर मैं इसको x मानता हूं तो ये भी x ही हो जाएगा, क्योंकि इसके अपोजिट ये आ रहा है, इसके अपोजिट ये आ रहा है, तो x x। चलो उसी तरीके से अब हम आ जाते हैं इन ट्रायंगल OBC।
ओ बी सी, इसमें भी वही बात है, एक साइड ये एक साइड ये, दोनों रेडियस, साइड इक्वल, तो जितना एंगल ये होगा, ये अगर मैं y मानता हूं, ये अगर मैं y मानता हूं तो ये भी y हो जाएगा। यस और नो? यस। तो यहां x, तो यहां x, यहां y, तो यहां y। एक और थ्योरी हम लोग पढ़े हुए हैं कि किसी भी ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है, एक्सटीरियर एंगल, वो सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल होता है। मतलब ये जो ट्रायंगल है ओएसी, ओएसी जो ट्रायंगल है, इसका ये वाला जो एंगल है, इतना 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 आधा आधा टाइप का लग रहा है, यहां से यहां तक, ये जो एंगल है ये एक्सटीरियर एंगल माना जाएगा। ऐसे देखो, इस तरह से अगर आप कोई ट्रायंगल बना रहे हो, इस तरह से अगर आप कोई ट्रायंगल बना रहे हो, कुछ ऐसा ही लुक है, तो एक्सटीरियर एंगल बनाने के लिए होता क्या है ना कि को एक साइड को एक्सटेंड करना होता है। या तो आप इसको एक्सटेंड कर लो तो ये एक्सटीरियर हो जाएगा, या आप इसको एक्सटेंड कर लो आगे की तरफ तो ये एक्सटीरियर हो जाएगा, बाहर वाला। तो जरूरत के हिसाब से अब जिसको भी चाहे वो अपना एक्सटेंड कर सकते हैं। तो अगर हम इसको एक्सटेंड करें, मतलब आगे बढ़ाएं, तो ये जो एंगल होगा ये एक्सटीरियर एंगल होगा। मतलब कि ये जो एंगल होगा वो कितना होगा, इतना प्लस इतना, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। देखो ये एंगल हमने ले लिया, और जब ये एंगल हमने ले लिया तो ये नहीं ले सकते, ये इंटीरियर एंगल में ये भी आता है, ये भी है, ये भी है, तीन इंटीरियर एंगल होते हैं, लेकिन अपोजिट लेना है, अपोजिट। आप ये एक्सटीरियर ले रहे हो तो ये छोड़ के लेना है आपको, तो ये प्लस ये। तो अगर यहां पे x लिखा गया है, यहां y लिखा गया है, तो यहां क्या लिखोगे, ये प्लस ये, मतलब कितना, x प्लस y। ये जो एंगल दिख रहा है इतना, ये कितना हो जाएगा, x प्लस y। इतना, ये जो लाइन है ना ऐसे, उससे इधर का ये, अच्छा ये एंगल भी उतना ही हो जाएगा, एक, या अच्छा यहां पे दोनों x है ना, सॉरी सॉरी सॉरी, ये x, ये भी x ही था, y नहीं था यहां पे, तो ये मिस्टेक है। यहां x प्लस वाई नहीं होगा, बल्कि x प्लस x, मतलब 2x लिख सकते हैं वहां पे। तो चलो इसको इरेज कर लेते हैं, इसकी जरूरत नहीं रही, इसको भी इरेज करना होगा। गुड। तो ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 2y। तो अब आप क्लियरली देख सकते हैं। नाउ ये सब चीजें जो है आप लिख सकते हैं, समझ तो गए ही हो। एंगल यहां पे आप थोड़ा सा लिख सकते हो, इन ट्रायंगल OAC, चूंकि OA बराबर OC जो कि रेडियस के इक्वल है, दो साइड बराबर है, देयरफॉर एंगल OA लिए हैं पहले, OA पहले लिए, तो इसके अपोजिट का एंगल यहां पे लिखना पड़ेगा। तो OA के अपोजिट में ये आ रहा है OCA, OCA विल बी इक्वल टू OC के अपोजिट ये आ रहा है OAC, OAC जिसको हमने अभी x मान के चला है, तो लिख दिया x। Also in triangle OBC, चूंकि OB बराबर OC जो कि रेडियस के इक्वल है, देयरफॉर एंगल OB लिए हैं तो OB के सामने का ये एंगल आ रहा है OCB, OCB विल बी इक्वल टू OBC विच इज इक्वल टू y। तो इस तरह से जो भी हमने किया था, जो भी आपको समझाया गया था, वो सब यहां पे प्रिंट कर दिया गया है। अब वी नो दैट
we know that in any triangle, exterior angle is equal to exterior angle is equal to opposite sum of opposite interior angle. ये चीज हम जानते हैं। therefore एंगल AO, इसको कुछ नाम दे दो इस एक्सटेंडेड लाइन को, क्योंकि मैं अभी ये एंगल कंसीडर करने वाला हूं तो इसमें एंगल दिखाने में नाम तो लिखना होगा। चलो इसका जो लाइन एक्सटेंड किया गया आगे की तरफ, जो ये वाला लाइन था जो एक्सटेंड किया गया आगे की तरफ, इस पे हम एक पॉइंट मान लेते हैं, P मान लेते हैं ताकि हम ये एंगल लिख पाए AOP। therefore एंगल AOP will be equal to एंगल OCA, एंगल OCA प्लस OAC, जो कि आएगा एंगल AOP मान्यता के हिसाब से अपने x माने हुआ है AOP will be this, मतलब ये एंगल ये प्लस ये होगा और ये प्लस ये मतलब x प्लस x मतलब 2x। तो एंगल AOP कितना हो गया 2x। सिमिलरली कर देते हैं, यही प्रोसेस रिपीट होने वाला है। सिमिलरली एंगल BOP कितना हो जाएगा 2y। therefore एंगल AOB कितना हो जाएगा, एंगल AOB एंगल कितना हो जाएगा AOB मतलब AOP प्लस BOP, एंगल AOP प्लस एंगल BOP, मतलब एंगल AOB जो आ रहा है वो ये दोनों को जोड़ के आ रहा है, मतलब 2x प्लस 2y। अगर आप इसमें से 2 कॉमन ले ले तो ये हो जाएगा x प्लस वाई, और 2 टाइम्स x प्लस वाई को क्या लिख सकते हैं, ये पूरा एंगल, ये जो पूरा एंगल है ये इतना x था इतना y था, टोटल एंगल कितना हो जाएगा x प्लस वाई। तो x प्लस वाई की जगह पे आप ACB लिख सकते हैं, 2 टाइम्स एंगल ACB। तो इस तरह से आपका ये प्रूफ हो गया, एंगल AOB इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल ACB। यस, यही तो साबित करना था। किसी भी सर्किल में याद रखना, किसी भी सर्कल में किसी भी आर्क के द्वारा सेंटर पर जो एंगल बनता है वो डबल होता है। किसका, जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल के किसी पॉइंट पे होता है एंगल, इसका डबल होगा यहां पे। मतलब ये हुआ। चलो थोड़ा सा और डिटेल में बात करते हैं। मान लीजिए ये पॉइंट हम अगर यहां ना लेकर कहीं यहां लिए होते, सपोज कुछ इधर लिए होते ऐसे, और ये एंगल तो यही रहता सेंटर पे, लेकिन दूसरा एंगल हम यहां बनाते, जो यहां भी बनाए थे वो यहां बनाते। तो यहां बनाते तो कैसे बनाते, ऐसे, यहां से ऐसे बनाते, इस तरीके से, तब भी ये एंगल का डबल होता ये। अगर हम इधर बनाते, मान लो E, यहां से ऐसे बनाते, तब भी ये एंगल इसका डबल होता सेंटर पे। ये थोड़ा गैदरिंग हो गया, खैर
आगे भी देखेंगे, थ्योरी रिपीट हो रहा है, होगा ही आगे। चलिए अगले थ्योरम पे चलते हैं। अगला थ्योरम कहता है एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्किल आर इक्वल। कह रहा है एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ द सर्किल आर इक्वल। क्या मतलब? चलिए पहले सर्कल बनाते हैं, फिर मतलब निकालेंगे इसका। गुड। तो ये एक सर्कल बन चुका है। यहां पे एक नया वर्ड देखने को मिल रहा है, दैट इज सेम सेगमेंट। एंगल्स तो समझ में आ रहे हैं, इन दी सेम सेगमेंट। देखिए हम लोग पढ़े थे सेक्टर और सेगमेंट। सेक्टर जो होता है वो, अगर मैं सेंटर से इसको ऐसे मिला दूं, इसको ऐसे मिला दूं, तो ये जो पार्ट होगा वो कहलाएगा सेक्टर। उसमें रेडियस इंक्लूडेड होता है, दो तरफ से रेडियस होते हैं। सेगमेंट होता है कि अगर मैं इसको ऐसे कैंची से काट दूं, इस तरह से अगर मैं कैंची से काट दूं, तो एक पीस ऐसे निकल जाएगा और एक अलग, अरे इस तरह का। ये जो है ये एक सेगमेंट हुआ, इसमें कोई रेडियस वेडियस नहीं है। लार्जेस्ट सेगमेंट जो होता है वो हाफ सर्कल होता है। यहां तक आप ये वाला काम यहां कर सकते हो सेंटर से पास करते हुए। तो ये सेगमेंट है, ये दूसरा सेगमेंट है। क्वेश्चन थ्योरम का कहना है कि एंगल्स इन दी सेम सेगमेंट आर इक्वल। मतलब कि अगर मैं दो एंगल इधर ही बनाऊं कहीं या इधर बनाऊं कहीं, मतलब अगर आपने सपोज ये आर्क लिया, मान लीजिए कि आप यहां से यहां तक आर्क कंसीडर कर रहे हैं। मान लीजिए कि आपका जो कंसीडर्ड आर्क है वो ये है। तो ये आर्क अगर आपने कंसीडर कर लिया है और इस आर्क के एंड पॉइंट से अगर आप एंगल बना रहे हैं, तो ये आर्क एक पार्ट हुआ। और अगर सेगमेंट की बात करें तो यहां से ऐसे लाइन मिला दो तो ये एक सेगमेंट हुआ, और इससे ऊपर ये दूसरा सेगमेंट हुआ। मतलब ये हुआ कि इससे नीचे एक सेगमेंट और इससे नीचे ऊपर दूसरा सेगमेंट। तो अगर आप इधर कहीं भी एंगल बनाते हैं, अब एंगल बनाओगे तो आर्क पे ही बनाना है, इधर बीच में नहीं, ऊपर नहीं, इधर उधर कहीं नहीं, सेम सेगमेंट बनाना है। मतलब कि यहां बनाओ, यहां बनाओ, यहां बनाओ, यहां बनाओ। अगर आप ये छोड़ रहे हो तो इधर कहीं भी बना सकते हो, या अगर यही पकड़ रहे हो तो इधर कहीं भी बना सकते हो। तो अभी जो हम करने वाले हैं उसमें इधर दो पॉइंट ले रहे हैं। सपोज एक पॉइंट यहां ले लिया, एक पॉइंट यहां ले लिया, ये है P, ये है Q। तो ये एक सेगमेंट है और दूसरा सेगमेंट है इससे इधर। तो हमने सेम सेगमेंट में दो पॉइंट्स लिया है, P और Q। इस आर्क से हम यहां एंगल बनाएंगे ऐसे, और यहां इसको कनेक्ट कर दिए। तो ये एक एंगल हो गया। इधर भी बना लेते हैं हम लोग। मतलब एक इस सेगमेंट से एक एंगल यहां बना और एक एंगल यहां बना। इसको मैं मान लो अल्फा मानता हूं, इसको बीटा मानता हूं। अभी पता नहीं है, हालांकि थ्योरी कह रहा है कि ये दोनों इक्वल होगा। मतलब प्रूफ करना है अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, बीटा। अल्फा इज इक्वल टू बीटा साबित करना है। कैसे होगा? ध्यान दीजिए, अगर मैं इसको सेंटर से ज्वाइन करके सोचूं ऐसे, तो पिछला जो थ्योरम पढ़े थे उसके अकॉर्डिंग वी नो दैट, लिखना होगा। जो भी आप जानते हैं लिखना होगा, नहीं तो नंबर कट जाएगा। वी नो दैट थ्योरम, पिछला वाला थ्योरम यहां पे लिखना होगा। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क
एट द सेंटर। देखिए ध्यान दीजिए, थ्योरम याद रहना चाहिए तभी तो लिख पाओगे। वी नो दैट एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज डबल the angle subtended by it at the remaining part of the circle. At the remaining part of the circle, ये हम लोग जानते हैं, therefore जानते हैं तो यूज भी कर सकते हैं। therefore एंगल AOB will be equal to 2 times एंगल APB। ये जो एंगल होगा AOB जो एंगल है वो इस एंगल का डबल होगा। हमने दिखाया था कहीं भी एंगल बनाओ इसका डबल ही होता है यहां। तो ये हो गया आपका पहला इक्वेशन। इसीलिए हम अगर Q पॉइंट की बात करें तो तब भी हम AOB सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो इसका डबल ही होगा, मतलब 2 टाइम्स एंगल AQB। अब आप देख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 देख सकते हैं दोनों का LHS सेम है। LHS सेम है तो RHS को इक्वल कर सकते हैं, मतलब 2 टाइम्स APB will be equal to 2 times एंगल AQB। अब 2 से 2 कट गया तो क्या बचा, एंगल APB इज इक्वल टू एंगल AQB। यही तो प्रूफ करना था, यही तो साबित करना था कि जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल होगा। यही तो लिखा एंगल्स 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 इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। इसको आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। सेम सेगमेंट मतलब एक ही सेगमेंट में, एक ही सेम है, सेम टू सेम है, यस सेम सेगमेंट। एंगल्स इन दी सेम है, गलत प्रोनाउंसिएशन है लेकिन समझने की दृष्टि से ठीक है। एंगल्स इन दी सेम सेगमेंट, ये ले रहे हो तो इसी में, वो ले रहे हो तो उसी में, सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्किल आर इक्वल। याद रखेंगे इस तरह से कभी भी एंगल बनाए। आप ये सीन नहीं भी दिखाएंगे ना, कई बार ऐसा होता है खाली ये दिया रहेगा, खाली ये दिया रहेगा, ये सब सीन नहीं दिया रहेगा। तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये दो चाहे नहीं दो, ये एंगल इक्वल है, ये ना रहे चाहे रहे, यहाँ पे इसे कनेक्ट करके दिखाओ चाहे नहीं दिखाओ, ये तो इक्वल होगा ही होगा। ये तो हमने समझने की दृष्टि से इसको मिलाया है, नहीं भी मिलाते तब भी हम कर सकते थे प्रूफ। चलिए अगले थ्योरम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट थ्योरम कह रहा है, इफ ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स subtends equal angles at 2 other points lying on the same side of the line containing the line segment, the 4 point lie on a circle, that is they are concyclic। क्या मतलब, कह रहा है कि अगर कोई लाइन सेगमेंट जो 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करके बना रहे हैं, if the line segment joining 2 points subtend equal angles at 2 other points lying on the same side of the line containing the line segment, the 4 points lies on the circle। इससे पहले जो हमने थ्योरम पढ़ा था, क्या पढ़ा था, क्या पढ़ा था, 4 पॉइंट था, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट। ये एंगल इसके बराबर हो रहा था, मतलब अल्फा बराबर बीटा हो रहा था। यहां तो कंफर्म था कि सर्कल है, यहां तो कंफर्म था कि ये सर्कल है। सर्कल में ऐसा हो रहा है 4 पॉइंट्स हैं ए बी पी क्यू, और 4 पॉइंट्स में से एक, इसको अगर हम लाइन सेगमेंट ऐसे बना दे, मान लो इस तरह से,
इस तरह से अगर लाइन सेगमेंट बना दे और सिर्फ इतना सीन दिखाएं, ये वाला ऐसे P A B Q, सिर्फ इतना सीन दिखाए, सर्कल वर्कल ना दिखाए, सर्कल वर्कल ना दिखाए, सिर्फ ये दिखाए, ये P A B Q, और इस तरह से इसको हम एंगल मिला दे, ये हो गया आपका लाइन सेगमेंट। और लाइन सेगमेंट में दो साइड होते हैं, एक इससे इधर का साइड होता है, एक इससे इधर का साइड होता है। तो ये कह रहा है कि नहीं, एक ही साइड में रखना है, ध्यान दो। इफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स subtends equal angle at 2 other points lying on the same side of the line. Yes, same side of the line containing the line segment, जो भी आपने लाइन सेगमेंट बनाया, मतलब इस तरह का बात कर रहा है ये आपका एक लाइन सेगमेंट हो गया। चलो इसका नाम दे देते हैं हम ए बी। अब इसके दो साइड है, एक साइड नीचे एक साइड ऊपर, यही कह रहा है सेम साइड पॉइंट्स लाइंग ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन कॉन्टेनिंग द लाइन सेगमेंट। सेम साइड मतलब कि इस साइड या इस साइड, तो हम अभी इस साइड ले रहे हैं। यहां पे मान लीजिए हमने 2 पॉइंट ले लिया। इफ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, ये दोनों पॉइंट था, ज्वाइन कर दिए, तो ये लाइन हो गया कंप्लीट। इफ अ लाइन सेगमेंट, यही वो लाइन सेगमेंट है जिसकी बात जिक्र यहां पे हो रहा है। इफ ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, कर दिए ना 2 पॉइंट्स को ज्वाइन, तो ये लाइन सेगमेंट है। सबटेंड्स इक्वल एंगल, ये लाइन सेगमेंट एंगल बना रहा है बराबर बराबर, कहां? एट 2 अदर पॉइंट्स लाइंग ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन कॉन्टेनिंग द लाइन सेगमेंट, मतलब कि इसके इधर या इधर भी ले सकते हैं। तो इधर 2 पॉइंट पे सेम एंगल बना रहा है ऐसे, इस तरह से मान लो ये एंगल और ये एंगल सेम है, जितना ये है उतना ही है, इस तरह का दृश्य है। तो ये थ्योरम कह रहा है कि जो चारों पॉइंट होगा, 4 पॉइंट्स लाई ऑन ए सर्किल, तो ये जो चारों पॉइंट होगा ए बी पी क्यू, ये एक चारों पॉइंट सर्कल पे होगा, मतलब कि इन चारों पॉइंट से पास करता हुआ एक सर्कल डिजाइन किया जा सकता है इस तरह से। ये थोड़ा सर्कल गड़बड़ हो गया, लेकिन समझ लो ये वही बात है भाई, यही बात है, यही बात है। इसमें सर्कल था और ये एंगल इक्वल हुआ है, उसमें ये एंगल इक्वल हो रहा है, तो कह रहा है कि सर्कल से पास कर रहा होगा। बात समझ में आ रहा है? गुड। तो ये चीज कैसे प्रूफ होगा भाई? कैसे प्रूफ होगा? ये ए बी पी क्यू ये तो बन गया। अब हम कैसे प्रूफ करें कि ये सर्कल पे लाई करेगा? उधर से देखने में तो लग रहा है कि हाँ सर वैसा ही तो हो रहा है, तो करना ही चाहिए, लेकिन एग्जाम में तो प्रूफ करना होता है ना। कैसे कैसे? यस, तो उसके लिए हम लोग कंट्राडिक्शन मेथड अप्लाई करेंगे। कंट्राडिक्शन मेथड कहता है कि पहले आप मानिए कि नहीं है, जो प्रूफ करना है वो नहीं है, मतलब कुछ उल्टा, जस्ट अपोजिट। तो यहां पे कह रहा है कि चारों पॉइंट सर्कल पे होगा, तो हम ऐसा मान रहे हैं कि चारों पॉइंट सर्कल पे नहीं है, तो एक आध को इधर कर देते हैं। एक भी अगर सर्कल पे ना हुआ, मान लो ये हम यहां मान ले रहे, सपोज ये आपका क्यू डैश, हम मान रहे हैं कि ए बी क्यू पी आर नॉट ऑन दी सर्कल। दिखाएंगे सर्कल पे ही, जो प्रूफ करना होता है दिखाते वैसे ही है, मानते खाली नहीं है। तो ए बी क्यू पी आर नॉट ऑन दी सर्कल, इसका मतलब है कि अगर क्यू पॉइंट सर्कल पे अगर नहीं है, तो सर्कल पे कोई तो पॉइंट होगा जो आगे पीछे एडजस्ट करके हो सकता है। अगर ये पॉइंट सर्कल पे नहीं है, तो ये पॉइंट कहां होगा? या तो अंदर की तरफ होगा या बाहर की तरफ होगा। तो अभी मान लिए कि बाहर की तरफ है। चलो, तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाओ और इसको ज्वाइन करो। ध्यान दीजिए, यहां समझने वाली बात है। हमने माना कि ये सर्कल पे नहीं है, हम ये मान रहे हैं कि ये सर्कल पे है। समझ में नहीं आ रहा? अरे लग रहा है कि ये सर्कल पे है,
लेकिन हम मान रहे हैं कि ये सर्कल पे नहीं है। तो अगर ये सर्कल पे नहीं है तो सर्कल पे ये हम मान रहे हैं, मतलब कि ये पॉइंट को मान रहे हैं कि वो सर्कल पे है। मतलब ये हुआ कि गिवन के अकॉर्डिंग एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंगल ए क्यू डैश बी। हम मान रहे हैं कि ये सर्कल पे है, ध्यान देना, हम इसको मान रहे हैं सर्कल पे और इसको भी मान रहे हैं सर्कल पे, और ऐसा सीन है यहां से इस पे मिला के एंगल बनाया, यहां पे इस पे एंगल मिला के एंगल बनाया, तो ये दोनों इक्वल होगा। ये प्रीवियस थ्योरम कह रहा है कि ये दोनों एंगल इक्वल होगा क्योंकि ए पी ए बी क्यू डैश आर ऑन सर्कल, तो सर्कल पे तो ये एंगल और ये एंगल जो होगा ये तो इक्वल होगा। तो ये हो गया पहला। दूसरा, ये हमारा माना हुआ है, हम मान रहे हैं कि ये सर्कल पे नहीं है, ये सर्कल पे है, तो हमारे अकॉर्डिंग ये आया। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो 4 गो पॉइंट आपको हम दिए थे ए बी पी क्यू, उसमें ये एंगल और ये एंगल बराबर है, ऐसा बोल रहा है क्वेश्चन। देखो ना, इफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द 2 अदर पॉइंट्स, सबटेंड्स इक्वल एंगल्स, मतलब ये हम मान रहे थे कि जिसको प्रूफ करना है ए बी पी क्यू, उसको हम सर्कल पे नहीं मान रहे थे। तो सर्कल पे मानो चाहे नहीं मानो, ये तो कह रहा है, ये तो मानना होगा सबटेंड्स इक्वल एंगल। तो ये एंगल और ये एंगल तो गिवन है, क्वेश्चन का गिवन है, ये हमारा पहले का गिवन है। गिवन नहीं कहो इसको, पहले से जानकारी जो थ्योरम है उसका जानकारी है ही। और ये जो इक्वल होगा ये इसमें कह रहा है कि ऐसा हो रहा है, मतलब कि एंगल ए पी बी विल बी इक्वल टू एंगल ए क्यू बी, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। यहां पे लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और ये क्या है, थ्योरम के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू थ्योरम। फ्रॉम 1 एंड 2 आप देख सकते हो दोनों का एलएचएस इक्वल है। एलएचएस क्या है, इक्वल है फ्रॉम 1 एंड 2। तो आरएचएस को इक्वल कर सकते हैं, तो एंगल ए क्यू डैश बी विल बी इक्वल टू एंगल ए क्यू बी। अब ये दोनों इक्वल कब होंगे, देखो ए तो ए मैच कर गया, बी से बी मैच कर गया, क्यू डैश विल इक्वल टू क्यू, मतलब एग्जैक्ट इक्वल लिखना सही नहीं है, क्रॉसपॉन्ड लिख सकते हैं। क्यू डैश इज इक्वल टू क्यू जब तक नहीं होगा तब तक ये चीज हो सकता है बराबर, नहीं हो पाएगा बराबर। तो इसमें क्या होगा, ये जो कह रहा है ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि क्यू डैश क्यू एक ही जगह आ जाएगा, मतलब कि क्यू डैश जो हम मान रहे थे वो यहीं आ जाएगा या क्यू वहां चला जाएगा। तो हमने क्या माना था, हमने माना था कि पी ए बी क्यू डैश इज ऑन द सर्किल। हम शुरू में ये नहीं माने थे कि क्यू सर्किल पे है, हम माने थे कि ये और ये सर्कल पे है। तो ये जब सर्कल पे है और इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये पॉइंट, इसको या तो उधर शिफ्ट कर सकते हो या इसको इधर शिफ्ट कर सकते हो। ओवरऑल सारा का सारा कहानी कहां आ जाएगा, सर्कल पे ही आ जाएगा, क्योंकि बराबर हो गई ना, बराबर हो गया। तो बराबर हो गया तो कहानी सर्कल पे आ गई, मतलब कि जो पहले हमारा आइडिया, पहले यहां से जो आइडिया मिल रहा था कि ये बराबर है तो सर्कल पे लाई करेगा, वो वाकई में लाई करेगा, क्योंकि नहीं कैसे करेगा, ऐसा सीन आ रहा है, करना पड़ेगा। तो इस तरह से जब भी कोई 4 पॉइंट सर्कल पे लाई कर रहा हो तो उस तरह के जो क्वाड्रिलेटरल होता है, 4 साइड है ना जी, 1 2 3 4, ये 4 साइड है, इसको आप ज्वाइन करो चाहे नहीं करो, ये क्वाड्रिलेटरल बनना है ना, 4 पॉइंट से तो एक क्वाड्रिलेटरल बन ही जाता है। तो ये जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, इस तरह के क्वाड्रिलेटरल को हम लोग बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, और पॉइंट्स को बोलते हैं कॉनसाइक्लिक। दे आर कॉनसाइक्लिक। कॉनसाइक्लिक का मतलब कि चारों पॉइंट्स सर्कल पे लाई करेगा, और इस क्वाड्रिलेटरल का नाम हो जाएगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। याद रखना, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब है कि चारों कॉर्नर को टच करते हुए इस तरह से एक सर्कल बनाया जा सकता है, एकदम परफेक्ट सर्कल बनेगा। चलिए अगले थ्योरम पे चलते हैं।
ये कह रहा है कि द सम ऑफ द ईदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए कंसाइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। द सम ऑफ ईदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, अभी भी मैंने बताया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल किसको कहते हैं। साइक्लिक मतलब सर्कल पे बना हुआ क्वाड्रिलेटरल। तो चलिए हम एक सर्कल पहले बना लेते हैं हम लोग। गुड, ये सर्कल है और इस पे हम 4 पॉइंट लेते हैं, कहीं भी ले सकते हैं जहां आपका मन करे। ये है आपका ए बी सी डी। अगर इन चारों पॉइंट्स को मिलाओगे इस तरह से तो एक क्वाड्रिलेटरल तो बन ही जाएगा। इस क्वाड्रिलेटरल का नाम होगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और इसी की कहानी है यहां पे। क्या है भाई कहानी? द सम ऑफ ईदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स, कह रहा है कि अपोजिट एंगल को जब जोड़ेंगे ना साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में तो 180 आता है। मतलब ये एंगल प्लस ये एंगल मिलाएंगे तो कितना आएगा? 180। ये एंगल प्लस ये एंगल मिलाएंगे तो कितना आएगा? 180। यस, ये साबित करना है। टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है? एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक ये प्रूफ करना है, और ये जब प्रूफ हो जाएगा तो दूसरा तो आराम से कर सकते हो, क्योंकि इसको जोड़ के अगर 180 हो रहा होगा तो इसको जोड़ के तो 180 होना मजबूरी होगा, क्योंकि टोटल 360 ही होता है। तो एंगल बी प्लस एंगल डी ये भी 180 होगा। तो अब हमको एक ही प्रूफ करेंगे, दूसरा तो हो ही जाएगा। चलिए कैसे होगा प्रूफ, लगाओ दिमाग, ध्यान दीजिए। हम यहां पे सबको मिला रहे हैं, इस तरह से मिला रहे हैं, इस तरह से हम मिला रहे हैं। दिमाग लगाओ, लगाओ दिमाग। ये हो गया आपका आर्क, ए बी से सी हो गया आर्क, या ये आप एक कोड बोल सकते हो। ये जो आर्क के कॉरस्पॉन्डिंग कोड है, इसके एंड पॉइंट से कहां एंगल बन रहा है? यहां। अगर मैं इसको एक्स बोलूं तो इसी के एंड पॉइंट से, इसी के एंड पॉइंट से, बीसी के ही एंड पॉइंट से यहां पे एंगल बन रहा है। ये पॉइंट सर्कल पे ही है ना, मतलब ये भी एक्स ही होगा। पढ़े थे ना हम लोग, किसी भी सर्कल के कुछ पार्ट ले, अगर मतलब एक आर्क के द्वारा जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे एंगल बनता है वो इक्वल होता है, तो ये एक्स तो ये भी एक्स। अब देखो, अब हम अगर ये ले, ये आर्क ले, जैसे ये लिए थे वैसे ये ले, तो इसके द्वारा इसके एंड पॉइंट से कहां एंगल बन रहा है? यहां। तो अगर ये y लेते हैं तो इसी के एंड पॉइंट से यहां देखो ये भी y हो जाएगा। अरे यहां से ऐसे, इसी का एंड पॉइंट से यहां बन रहा है ऐसे। ये पार्ट छोड़ दो और रिमेनिंग पार्ट, जब आप ये पोर्शन लेंगे तो ये पूरा रिमेनिंग होगा, जब ये पोर्शन लेंगे तो ये पूरा रिमेनिंग होगा। अगर तुम ये पोर्शन लोगे तो ये पूरा रिमेनिंग हो जाएगा। तो इसके एंड पॉइंट से कहां एंगल बन रहा है ऐसे? देखो ये वाला ले रहे हैं, अब इसके एंड पॉइंट से कहां एंगल बन रहा है? यहां। अगर हम इसको W बोले तो इसके एंड पॉइंट से जो यहां भी एंगल बन रहा था, इसी के एंड पॉइंट से यहां भी एंगल बन रहा है, देखो ऐसे। तो ये भी W ही होगा नियम से। अब ये बच गया इसके एंड पॉइंट से। अब ये पार्ट ले रहे हैं, जैसे ये लिए थे, इसके एंड पॉइंट से यहां एंगल बन रहा है। अगर हम इसको Z बोले तो इसके एंड पॉइंट से यहां एंगल बन रहा है सेम, तो ये भी हो गया Z। अब सारे एंगल्स को जोड़ेंगे, वी नो दैट हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? ये तो पहली पुरानी जानकारी है ना। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी बराबर कितना होता है? 360। ये तो पहले से जानते हैं हम लोग। अच्छा, एंगल ए को क्या लिख सकते हैं? एक्स प्लस जेड। बी को क्या लिख सकते हैं? W प्लस जेड। और सी को क्या लिख सकते हैं? Y प्लस डब्ल्यू। और डी को क्या लिख सकते हैं? X प्लस वाई। ये टोटल हो गया 360 डिग्री। यस।
अच्छा देखो ना, दो दो पीसेस अब, एक्स यहाँ भी है, यहाँ भी है, वाई यहाँ भी है, यहाँ भी है, जेड यहाँ भी है, यहाँ भी है, डब्ल्यू यहाँ भी है, यहाँ भी है, मतलब दो दो पीसेस अब, 2 टाइम्स एक्स प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड बराबर 360। मतलब इसको उधर डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। अच्छा, इसको हम x और z को साथ करना चाहेंगे ताकि हम एंगल a लिख सके, तो x z को एक साथ कर देते हैं, w y को एक साथ कर देते हैं ताकि ये c लिख सके। मतलब कि x प्लस z को एक साथ लिख देते हैं, यहां पे x प्लस z प्लस w प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब x प्लस z को क्या लिख सकते हैं, एंगल a, और इसको क्या लिख सकते हैं, एंगल c, प्लस है प्लस एंगल c इज इक्वल टू 180 डिग्री। यही तो साबित करना था। इसी में अगर हम w के साथ z फिट कर दे इन दोनों को, तो x प्लस वाई को d लिख सकते हो, इसको d लिख सकते हो, इसको b लिख सकते हो, तो b प्लस डी भी 180 हो जाएगा। मतलब इधर पेयर, या तो ये प्लस ये करो तब भी 180, या ये प्लस ये करो तब भी 180। तो कभी भी कभी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल लिया जाए तो अपोजिट एंगल को जोड़ते हैं तो कितना आता है, 180। याद रखना, इसको बोल सकते हो कि ये जो एंगल्स होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। यस, अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तब, या तुम ये भी कह सकते हो, अगला थ्योरम में देखेंगे, इफ द सम ऑफ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। मान लीजिए कभी ऐसा हुआ कि किसी भी सर्कल के, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के, इफ दी सम ऑफ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, मान लो कोई क्वाड्रिलेटरल है और उसके बारे में सिर्फ इतनी जानकारी है कि अपोजिट एंगल को ऐड करके 180 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि दूसरा पेयर जो होगा अपोजिट एंगल का उसको भी जोड़ेंगे तो 180 आएगा। तो इस तरह के केसेस जब भी हो तो वो जो क्वाड्रिलेटरल होगा वो गारंटी के साथ किस तरह का क्वाड्रिलेटरल होगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। मतलब कभी भी इस तरह का सीन दिखे, कभी भी इस तरह का सीन दिखे जिसमें तुमको ये लग रहा हो ए बी सी डी, और इस तरह से पता चल गया कि ए प्लस सी 180 हो रहा है, एंगल ए प्लस एंगल सी अगर 180 हो गया तो बचल वाला तो भी 180 होगा। अगर ऐसा हो रहा है तो ये दूसरा पीस तो होगा ही, एंगल बी प्लस एंगल डी भी, ये तो मजबूरी हो जाती है क्योंकि टोटल 360 होता है। एक अगर ये हो रहा है दूसरा ये भी हो भी करेगा। अब ये दोनों जब होता है तो ये जो सारे एंगल सेम नहीं है तो डिफरेंट लाइन यूज करना होगा। इस तरह से ये प्लस ये अगर 180 है और ये प्लस ये भी अगर 180 है, वो तो होगा ही। तो इस तरह के क्वाड्रिलेटरल को हम लोग क्या बोलेंगे, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। यानी ये वाला सीन हो जाएगा ना, इस तरह का सीन हो जाएगा, ये प्लस ये 180, ये प्लस ये 180, तो इस तरह से हो जाएगा। तो इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, समझ गए हम लोग एग्जाम में, वैसे ही आपको ये नहीं पूछेगा। तो उम्मीद है कि जितना भी समझाया सब समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहता है तो आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पे जाएंगे, सरजी सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, यानी तो हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। SIRZEE surgy.com ये हमारा ऐप है। अगर आप सिर्फ इतना सर्च करेंगे तो हमारा ऐप मिल जाएगा, SIRZEE। गूगल पे आप सिर्फ SIRZEE भी लिखेंगे तो आ जाएगा। .com लगा दोगे तो गारंटी है कि आएगा, क्योंकि दुनिया में surgy.com एक ही है। आप हमको व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कोई परेशानी है, कोई प्रॉब्लम है तो। हमारा नंबर है 8877769977। तो रहने देते हैं आज के एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में।
धन्यवाद।